ट्रायल इन एब्सेंसिया ऑफ एक्यूज्ड, यानी कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसका ट्रायल। तो दोस्तों ये बहुत ही गरमाया हुआ टॉपिक है, इसीलिए इस लीगल टॉपिक पर हम आज बात करने वाले हैं और विक्टिम राइट से जुड़ा हुआ है। जो राइट, हम विक्टिम राइट्स की बात करते हैं और आर्टिकल 21 से भी जुड़ा हुआ है। आज हम इस लीगल टॉपिक को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा जो यहाँ पर डायरेक्शन दिया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 299 में अमेंडमेंट करने की, कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कि विक्टिम की मृत्यु हो जाती है और उसके और ट्रायल जो एब्सकॉन्डेड, जो फरार अभियुक्त हैं, जो फरार हो गए हैं, उनके खिलाफ़ यहाँ पर गवाही नहीं हो पाती है, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल रूल है कि जो गवाही होगी, जो ट्रायल चलेगा, वो एक्यूज्ड के सामने ही चलना चाहिए, इन हिज और हर प्रेजेंट यहाँ पर ट्रायल चलना चाहिए। जो आरोपी व्यक्ति है जिस पर ये आरोप लगा है कि उसने ये अपराध किया है, चोरी का हो, लूट का हो या रेप का, तो उसके सामने ही पूरी ट्रायल की कार्रवाई चलनी चाहिए। ये जनरल नियम है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है प्रोसीडिंग में, और इतना ज़्यादा डिले हो जाता है कि यहाँ पर विक्टिम की मृत्यु तक हो जाती है और उसकी गवाही तक नहीं हो पाती उस अभियुक्त के अगेंस्ट। तो यहाँ पर इसीलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं, और यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो फ्रेंड्स, ये लॉ की दृष्टि से जो भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एपीओ की, चाहे पीसीएसजी की, तो उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लीगल टॉपिक है। इस पर क्वेश्चन आने के, मेंस हो चाहे प्री हो, आने के पूरे यहाँ पर चांस बनते हैं। बहुत ही अहम महत्वपूर्ण टॉपिक है और करंट का टॉपिक है दोस्तों। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रायल इन एब्सेंसिया ऑफ एक्यूज्ड, अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसका ट्रायल। तो दोस्तों ये पूरा मामला क्या है, क्यों ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऐसा कहा और किस तरीके से यहाँ पर जो विक्टिम थी, विक्टिम के अगेंस्ट यहाँ पर अन्याय हुआ, जो इनजस्टिस हुआ, वो हम जानेंगे। तो दोस्तों इसमें जो घटना थी वो 2012 की थी। इसमें एक लड़की थी, उसको यहाँ पर उसको घर पर छोड़ने के बहाने एक कार में बिठाया जाता है और 5 अभियुक्त के द्वारा, 5 एक्यूज्ड के द्वारा यहाँ पर उसका रेप किया जाता है, जिसमें से कि 3 गिरफ्तार हो जाते हैं। रेप की घटना के बाद 3 गिरफ्तार हो जाते हैं और 2 एब्सकॉन्डेड हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं, और 3 का यहाँ पर ट्रायल चलता है, क्योंकि 2 तो मिले ही नहीं, इसलिए उनका ट्रायल नहीं चल पाएगा, क्योंकि उनके सामने ही उनका चार्ज बनना है और उनकी गवाही होनी है। ये जनरल नियम है। तो यहाँ पर 3 का ही यहाँ पर ट्रायल चलता है और 3 को यहाँ पर कन्विक्ट कर भी दिया जाता है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, 2015 में यहाँ पर लड़की की मृत्यु हो जाती है और 2016 में यहाँ पर जो 2 एक्यूज्ड थे, जो 2 और एक्यूज्ड थे, वो पकड़े जाते हैं, लेकिन उससे पहले ही लड़की की मृत्यु हो गई। तो इनका ट्रायल कैसे चले? तो क्या हुआ, यहाँ पर जो लोअर कोर्ट थी, उन्होंने उसकी पुरानी गवाही के ही आधार पर यहाँ पर उन व्यक्तियों को जो 2 पकड़े गए थे, उनको भी यहाँ पर कन्विक्ट कर दिया गया, उनको भी यहाँ पर सज़ा सुना दी गई। उन तीनों के खिलाफ जो गवाही हुई थी उन तीनों के ट्रायल में, उसी के आधार पर इन दोनों को भी सज़ा सुना दी गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इन 2 जो एक्यूज्ड थे, जिनको जो 3 जो एक्यूज्ड थे, उनके ट्रायल के आधार पर, उनके ट्रायल में जो गवाही हुई थी उनके आधार पर उन्हें भी सज़ा सुनाई दी गई। उन्होंने यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की कि ये कानून के ख़िलाफ़ है, जो सीआरपीसी कानून कहता है उसके ख़िलाफ़ है, हमारी अनुपस्थिति में ये ट्रायल हुआ और इसीलिए ये गवाही नहीं मानी जानी चाहिए और हमें यहाँ पर बरी करना चाहिए। तो इनकी पिटीशन को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया गया। तो फ्रेंड्स, यही समझने की बात है कि यहाँ लू फॉल क्या है। सेक्शन 299 ऑफ सीआरपीसी है, वो बात तो करता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज्ड, कि अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो सरकारी वकील है, उसको इसके लिए ये एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी इस मामले में कि इन तीनों का जो ट्रायल चल रहा है, इन 3 एक्यूज्ड का जो ट्रायल चल रहा है,
इनकी गवाही इन तीनों का जो एक्यूज्ड का जो ट्रायल चल रहा है, इसमें जो विक्टिम की गवाही है उसका यहाँ पर भविष्य में यदि इसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो आगे के जो 2 एक्यूज्ड हैं जो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पर ये गवाही का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी एक एप्लीकेशन लगानी चाहिए थी और वहाँ से डायरेक्शन प्राप्त करना चाहिए था। अब ये प्रेयर यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर की होनी चाहिए तो सेक्शन 299 के अंतर्गत ये मान्य होता। और पुरानी यहाँ पर जो गवाही थी, यहाँ पर जो गवाही थी 3 एक्यूज्ड के खिलाफ, वो ही गवाही के आधार पर इन दोनों को भी कन्विक्टेड किया जा सकता था। लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा ऐसी कोई भी प्रेयर एप्लीकेशन नहीं लगाई गई थी कि इन तीनों के ट्रायल में जो गवाही दी गई है रेप विक्टिम की जो गवाही है उसका प्रयोग भविष्य में किया जाए, ऐसी प्रेयर नहीं की गई थी। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 299 सीआरपीसी बहुत ही लिमिटेड पर्पस के लिए है और इसमें ये ज़रूरी है जो यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि इसमें परमिशन पहले ले ली जाए कि ऐसी सिचुएशन है, इसलिए कि विक्टिम की गवाही का प्रयोग भविष्य में जो एब्सकॉन्डेड जो एक्यूज्ड हैं यदि वो पकड़े जाते हैं और कोई भी ऐसी घटना हो जाती है कि जो विक्टिम है उसकी डेथ हो जाती है या वो इनकेपेबल टू अटेंड कोर्ट और अपनी गवाही देने के लिए वो सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसकी गवाही का प्रयोग दूसरे एक्यूज्ड के अगेंस्ट भी किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए प्रायर परमिशन लेना ज़रूरी है। इसीलिए यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने यहाँ पर तमाम जो लॉ मिनिस्ट्री है और भी जो डिपार्टमेंट हैं उनको ये एडवाइस दी है कि इस पर सोचना चाहिए, इस पर विचार किया जाना चाहिए और सेक्शन 299 में ये अमेंडमेंट किया जाना चाहिए कि ऐसी स्थिति में यदि जो गवाही होती है और उसमें प्रायर परमिशन नहीं भी ली गई है और विक्टिम की मृत्यु हो जाती है, रेप विक्टिम हो चाहे जो भी अपराध है, बड़ा अपराध है, उसमें यदि विक्टिम की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी गवाही हो गई है, जो अन्य एक्यूज्ड के अगेंस्ट जो गवाही हो गई है, उसी के आधार पर जो एक्यूज्ड फरार हो गए थे उनका भी कन्विक्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। तो फ्रेंड्स, किस तरीके से कानून के लूपहोल का प्रयोग करके एक्यूज्ड बच जाते हैं आप समझे होंगे। तो इसी को दुरुस्त करने के लिए ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि इस पर विचार किया जाए और सेक्शन 299 में अमेंडमेंट करके एक प्रोविज़न और जोड़ा जाए कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है, जो इस रेप केस के जो पार्क स्ट्रीट रेप केस में जो सिचुएशन आई, तो ऐसे केस में जो एक्यूज्ड फरार हो गए थे और जो एक्यूज्ड पकड़े गए थे, तो पकड़े गए एक्यूज्ड का जो ट्रायल चला उसमें जो गवाही हुई, उस गवाही के आधार पर जो बाद में पकड़े गए एक्यूज्ड हैं उनको भी कन्विक्ट किया जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात कि किसी भी विक्टिम, कोई भी यहाँ पर गवाह है, उसकी गवाही हो रही है और गवाही के बाद उसका यदि क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है, दूसरी पार्टी को जिसके अगेंस्ट यहाँ पर गवाही दी गई है उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का यहाँ पर मौका नहीं दिया जाता है, तो उसकी गवाही नहीं मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको तो ऐसे मामले में, क्योंकि जो रेप विक्टिम का जो पार्क स्ट्रीट रेप केस था उसमें भी उसे एग्जामिनेशन का मौका नहीं मिला क्योंकि वो खुद ही फरार हो गया। तो फ्रेंड्स, ऐसी सिचुएशन के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर नियम है कि क्रॉस एग्जामिनेशन यदि नहीं हुआ है गवाह का तो उसकी गवाही यहाँ पर नहीं मानी जाएगी। तो उससे भी निपटने के लिए यहाँ पर अमेंडमेंट करना ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन यदि आती है तो यहाँ पर बिना क्रॉस एग्जामिनेशन के भी उसकी गवाही को एक्सेप्ट किया जा सके। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।